आज वेब स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे और जेसन क्या होता है उसको भी देखेंगे। इंट्रोडक्शन सबसे पहले कि स्टोरेज क्या होता है। मॉडर्न वेबसाइट्स में या वैसे भी वेबसाइट्स में स्टोरेज ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ की फील हमें भी हो रही थी लास्ट टाइम जो असाइनमेंट दिया था उसमें, कि अगर आप स्टोरेज नहीं बनाते अपने वेबसाइट में या डेटा को स्टोर यहीं कर रहे, तो क्या होता है कि रिफ़्रेश पे आपकी डेटा गायब हो जाती है। तो अब इसीलिए स्टोरेज ज़रूरी है। फ़िलहाल हमारे पास डेटाबेस तो है ही नहीं। डेटाबेस सीखने के लिए पहले हमें बैकएंड पढ़ना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वेब स्टोरेज का यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है वेब स्टोरेज? वेब स्टोरेज जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है वेब स्टोरेज एपीआईज, ठीक है, जो कि आपके डेटा को ब्राउज़र के अंदर ही स्टोर करता है। समझे हो? किस तरह से? अब आप अगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे, अभी तक हम एलिमेंट टैब में और कंसोल तक में थे। अब इसी के आगे मेमोरी के बाद एक और टैब आती है एप्लीकेशन की, ठीक है। इसमें क्लिक करके अब यहाँ पे लोकल स्टोरेज है, सेशन स्टोरेज है, इसी तरह कुकीज़ भी यहीं होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, कैशे वगैरह भी सब यहीं होते हैं स्टोर। लेकिन फ़िलहाल आज हम लोकल स्टोरेज को और सेशन को देखेंगे, और कुकीज़ अभी नहीं देखते हैं, बाद में देखेंगे कुकीज़ क्या होते हैं। तो स्टोरेज में जहाँ पे आपके पास देख रहे हो, ये अब नोशन के अपने स्टोरेज हैं जो कि सेव हुए हुए हैं। इसी तरह से यूज़र आईडी सेव हुई हुई है, नोशन यूज़र आईडी, जो कि मेरी शायद अपनी आईडी होगी, ठीक है। तो स्टोरेज हम क्यों यूज़ करते हैं? मीन्स कि एक वेबसाइट में डेटाबेस भी यूज़ हो रहा है, फिर भी हमें स्टोरेज की ज़रूरत पड़ रही है। लेट सपोज़ कि अब एक आपको सिनेरियो बता देता हूँ पहले, कि हमने यूज़र को लॉगिन किया। अ, हम स्टूडेंट में अब हमारे पोर्टल की बात करते हैं। पोर्टल में अब अगर आप लॉगिन कर रहे हो तो आपको आपके हिसाब की प्रोग्रेस दिखेगी कि आपने कितने असाइनमेंट बना लिए, कितनी आपकी अटेंडेंस है, ठीक है। इसी तरह कोई और लॉगिन कर रहा है, उसको उसके हिसाब की चीज़ें दिखेंगी। लेकिन जब यूज़र लॉगिन करता है ना, तो उसका एक टोकन जनरेट होता है, ठीक है, जो कि उसका अपना यूनिक टोकन होता है। मतलब अगर मैं लॉगिन करूँगा मेरा टोकन अलग होगा, कोई और लॉगिन करेगा उसका टोकन अलग होगा। हमेशा यूनिक टोकन होता है, जिस तरह से हमारा एनआईसी होता है ना, उस तरह से। उससे आइडेंटिफिकेशन होती है कि किस यूज़र को हमने टारगेट करना है उस टोकन के हिसाब से। अब वो टोकन सिर्फ जनरेट होता है लॉगिन के टाइम पे। जब हम लॉगिन करते हैं ना, यूज़र को एक एपीआई कॉल जाती है और आपको वो टोकन जनरेट करके देती है। उस टोकन का यूज़ करके हम जो भी डेटा अपना मंगवाना चाहते हैं, लेट सपोज़ कि मुझे अगर अपनी अटेंडेंस देखनी है तो मैं अपना टोकन दूंगा। मैं अपना टोकन दूंगा तो मुझे मेरी अटेंडेंस मिलेगी। सेम इसी तरह से कोई भी आप अपना टोकन दोगे, आप अपना टोकन दोगे, तो आपको आपका ही डेटा मिलेगा। अब उस टोकन को हमें क्या करना होता है, स्टोर करना होता है, ठीक है, ब्राउज़र पे। क्योंकि हम क्लाइंट साइड पे हैं, फ्रंट एंड सिर्फ क्लाइंट साइड पे होता है। क्लाइंट साइड से बैकएंड पर अगर आपको टोकन भेजना है तो पहले उस टोकन को आपने सेव करना होगा, क्योंकि वो टोकन तो सिर्फ लॉगिन के टाइम पे जनरेट हो रहा है। लॉगिन के टाइम पे जनरेट हो रहा है, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर ऐसा होता है कि किसी एप्लीकेशन पे आप जाते हो तो वो आपको कुछ की फ्रेजेस देते हैं कि इसको अपने पास सेव करके रख लो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ये याद रहे। या कहीं कहीं पासवर्ड अगर आप बता लिख रहे हो तो भूल ना जाओ, इसलिए आप पासवर्ड को अपना पहले सेव करके रखते हो। तो सेम चीज़ हम टोकन के साथ करते हैं, लेकिन टोकन को हम स्टोर कहाँ करते हैं? लोकल स्टोरेज में। लोकल स्टोरेज में या फिर कुकीज़ में या फिर सेशन में। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और टेम्पररी टाइम पे जैसे कि कुछ फीचर्स होते हैं जो कि क्लाइंट के ही फीचर्स होते हैं। अब लेट सपोज कि आप एक जगह शॉपिंग करने गए हो, यहाँ पे एग्जांपल है, लॉगिन वाला मैंने आपको बताया। यूज़र प्रेफरेंस सबसे पहली चीज़, उसके अंदर थीम आती है। अब अभी हम डार्क मोड सेट तो कर देते हैं, लेकिन हम रिफ़्रेश करते हैं तो वो दोबारा से क्या हो जाता है, लाइट मोड हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सेव कर दूँ उसको स्टोरेज में, ताकि मैं कितनी भी बार उसको रिफ़्रेश करूँ मेरा वही मोड रहे जो मैंने चेकड किया हुआ है, बार बार मुझे अपडेट ना करना पड़े। सेम चीज़ लैंग्वेज के लिए होती है।
आप लैंग्वेज को स्टोरेज में सेव कर सकते हो। अभी तो हम सिंगल लैंग्वेज पे काम करते हैं, अगर आपको कई मल्टीपल लैंग्वेज वेबसाइट्स बनानी पड़ जाए उस केस में, क्योंकि रिफ्रेश पे आप नहीं चाहते कि दोबारा से इंग्लिश ही हो जाए वो जो यूज़र ने खुद। अब जैसे मैं एक अरबी क्लाइंट हूँ आप, ठीक है, अब मैंने अपनी वेबसाइट बनवाई, आपने मुझे उसमें मल्टी सपोर्ट लैंग्वेज दी है। अब मैं तो क्योंकि अरबी में यूज़ करना चाहता हूँ, मैंने उसको अरबी में लैंग्वेज सेट कर ली। लेकिन होगा क्या कि जब भी मैं अगली दफ़ा दोबारा ब्राउज़र बंद करके आऊँगा तो क्या होगा कि वो दोबारा इंग्लिश हो जाएगी। तो मेरे लिए एक थोड़ा सा पेनफुल एक्सपीरियंस है कि मैं बार बार जो है ना उसको दोबारा से फिर उसको इंग्लिश कर रहा हूँ, फिर अरबिक कर रहा हूँ। तो इससे अच्छा होता है कि आप उसको स्टोरेज में सेव करा दो, ताकि क्या हो कि वो मैं कितनी भी बार ब्राउज़र बंद करके खोलूँ, हमेशा मुझे मेरी प्रेफरेंस ही मिले जो मैंने सेट की हुई है। लॉगिन स्टेटस, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो लेकिन उसके लिए आपका लॉगिन होना रिक्वायर्ड है, ठीक है, तभी तो वो आप पता चलेगा कि किस यूज़र का असाइनमेंट आ रहा है टोकन के थ्रू। तो ये काफ़ी आगे का फ्लो है, बट एक थोड़ा बहुत आपको आइडिया देना था मैंने। शॉपिंग कार्ट सबसे अच्छी एग्जाम्पल है। अब आप कहीं पे शॉपिंग करने जा रहे हो दराज के ऊपर या किसी और वेबसाइट के ऊपर जो कि ऑनलाइन शॉपिंग होती है, वहाँ पे हम कार्ट बनाते हैं, अपना कार्ट। कार्ट का मतलब है कि मैं प्रोडक्ट लिस्ट में हूँ, मैं प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ, मैंने कोई किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो मैं चाहता हूँ वो प्रोडक्ट मेरा कार्ट में सेव हो जाता है मेरा। लेकिन अब आपने 2 सेव किए, 3 सेव किए, 4 सेव किए, सेव कर लिए 4 प्रोडक्ट, अब आपने एप्लीकेशन को बंद कर दिया। बंद करने के बाद जब आप दोबारा से उसको ओपन करोगे तो आपको 4 आइटम कार्ट में नज़र आते हैं, ना कि वो गायब हो जाते हैं। तो वो चीज़ कैसे होती है, एपीआई कॉल नहीं जाती, क्योंकि अगर आपने उसको बैकएंड पे भेज दिया तो वो ऑर्डर ऑर्डर हो जाएगा आपका, फिर वो कार्ट में नहीं रहेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो कार्ट वाला जो डेटा होता है ना, वो हम कहाँ स्टोर करा रहे होते हैं, लोकल स्टोरेज में सेव करा रहे होते हैं। इसी तरह से अगर, अब ये कब काम आता है, क्योंकि अब आपकी पेज एक, आपकी जो वेबसाइट है वो सिंगल पेज तो है नहीं, उसके अंदर मल्टीपल पेजेस बने हुए हैं। डिटेल का पेज बना हुआ है, अबाउट का पेज बना हुआ है, तो आप बार बार जब भी पेज को चेंज करोगे आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है ना रिफ़्रेश हो जाएगी। रिफ़्रेश होने के केस में क्या होता है कि वो फिर आपका डेटा गुम हो जाता है। तो उसको गुम होने से बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेब स्टोरेज का यूज़ करते हैं। अब मैंने बताया जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड वेब स्टोरेज एपीआईज एंड जेसन टू स्टोर एंड एक्सचेंज डेटा efficiently. Web storage in JavaScript allow browser to store data locally on the user's device. मीन्स जो भी हमारी डिवाइस होगी ना, अभी मेरा डिवाइस, ये मेरा पीसी या मेरे ये डिवाइस जिसमें मैं करंटली लॉगिन हूँ, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, उसी उसी डिवाइस के अंदर मेरा डेटा लोकली सेव हो जाता है। मीन्स के वो डेटा मैंने सेव तो कर लिया, वही वेबसाइट अगर आप उठा के किसी और को दोगे तो उसके पास वो डेटा नहीं होगा, क्योंकि वो डेटा सिर्फ आपके लोकल में स्टोर है, किसी और के पास स्टोर नहीं है। अगर उसको ग्लोबली स्टोर करना है आपने, फिर हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं, फिर हमें पूरा प्रॉपर डेटाबेस बनाना होता है। तो अभी हम उस लेवल पे नहीं है, तो अभी हम लोकली ही डेटा को स्टोर करेंगे। अच्छा, टाइप ऑफ वेब स्टोरेज कौन कौन से होते हैं, लोकल स्टोरेज होता है, सेशन स्टोरेज होता है, इसके अलावा मैंने बताया कुकीज़ वगैरह होते हैं। अच्छा, बहुत स्टोर, अब ये जो दोनों दोनों टाइप के ना, आज हम फिलहाल इन दो पे ही बात करेंगे। तो जो लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज होता है, वो दोनों क्या करते हैं, की वैल्यू पेयर्स में डेटा को स्टोर करते हैं। की वैल्यू पेयर का तो अच्छे से पता होगा, किसको पता है, की वैल्यू पेयर ऑब्जेक्ट होता है ना, की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर का मतलब कि लेट सपोज कि आपको प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करना है प्रोडक्ट, तो आप पहले बताओगे प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, तो उसकी की क्या होगी, की इसकी होगी लेट सपोज के कप, इसकी की हो गई। अब इसकी वैल्यू में कितने कप आपको ऑर्डर करना है, 2 कप, 1 कप या 4 कप, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो ये इसका हो गया की, और ये इसकी हो गई वैल्यू। इस तरह से हम डेटा को अपने स्टोर कर रहे होते हैं। अब अगर आपको लेट सपोज कि अपना नाम स्टोर करना है या आपको थीम स्टोर करनी है, डार्क मोड या लाइट मोड, तो आप क्या करोगे, की रखोगे मोड, और उसकी वैल्यू क्या होगी, या तो डार्क होगी या फिर लाइट होगी, ठीक है। तो ये इसकी की कहलाती है, ये हमने इस ऑब्जेक्ट के टाइम पे बहुत अच्छे से देखा था। और ये कॉमा के बाद इसकी ये वैल्यू कहलाती है। और ये कॉमा तो मैं ये ऑब्जेक्ट में आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। लेट्स सपोज कि मैं अगर एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैंने लिखा कॉन्स्ट यूज़र इक्वल, और उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट के ब्रेसिस लगाऊंगा, करली ब्रेसिस। अब इस यूज़र का डेटा चाहिए, लेट सपोज कि मुझे इसकी ईमेल, फ़ोन नंबर और एड्रेस चाहिए, और इसका नाम भी चाहिए। तो मैंने लिखा नेम। अब ये नेम जो है ना, नेम क्या है,
की है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू, इसका नाम, जो भी आप नेम रखना चाहते हो वो इसकी वैल्यू हो गई। उसी के साथ साथ दूसरी चीज़ इसका ईमेल। अब ईमेल क्या है, इसका की है। अब ईमेल की जो भी वैल्यू होगी, ये हम रिवाइज भी हो रहा है एक तरीके का, क्योंकि ये पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, तो ये इसका कोई ईमेल हो गया। उसी के साथ साथ ईमेल के बाद हमारा कॉमा सेपरेटेड होते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर सारी चीज़ें। फिर हमारा आता है फ़ोन, और उसके बाद कोई भी उसका फ़ोन नंबर होता है। फ़ोन नंबर के बाद उसके पास लास्ट में उसके पास होता है एड्रेस। एड्रेस में उसका एड्रेस आ जाएगा, जो भी उसका एड्रेस है। तो की वैल्यू पेयर कुछ इस तरह से होते हैं, ये की, ये उसकी वैल्यू, मतलब लेफ्ट साइड वाली की कहलाती है और राइट साइड वाली वैल्यू कहलाती है। टॉपिक पे ध्यान दिया करो, वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि वो टाइप का मसला है, बाद में देखते हैं। तो अब हमारे पास लेट सपोज के हमने इसको लाइव किया, गो लाइव, इसकी टर्मिनल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से करेंगे हम। अब ये हमारा, अब ये हमारी अपनी वेबसाइट है जो हमने अभी बनाई है, ठीक है। तो इंस्पेक्ट और एप्लीकेशन, और अब अगर मैं इसके लोकल स्टोरेज में आ रहा हूँ तो देख रहे हो यहाँ की लिखा हुआ है, यहाँ वैल्यू लिखी हुई है, और लेकिन डेटा में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, क्योंकि हमने कोई डेटा सेव ही नहीं किया। तो लेट सपोज के मुझे इस बॉडी को जो है ना, बॉडी को सेव करना है, डार्क मोड या लाइट मोड सेव करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, बॉडी को गेट करूँगा, कॉन्स्ट बॉडी इक्वल, और डॉक्यूमेंट डॉट, बल्कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय बॉडी भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय नेम। अब ये तो आपको पता है कि आप कोई सा भी वो यूज़ करके फंक्शन कर सकते हो, अच्छे से फ़र्क जानते हो आप। और बॉडी डॉट स्टाइल, अभी बॉडी में क्या मिल रहा होगा हमें, एक नोड लिस्ट मिल रही है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम कर लेते हैं। अब HTML कलेक्शन मिल रहा है बॉडी का, और इसका ज़ीरो आइटम चाहिए हमें। हमें पता है ज़ीरो अगर हम लिखेंगे तो हमें बॉडी मिलेगी। अब ये पूरी बॉडी मिल रही है। तो क्या कर सकते हैं हम, इस बॉडी को बल्कि ज़ीरो हम यहीं लगा देते हैं टॉप पे। ऐसे भी कर सकता हूँ ना, मैं इसकी इंडेक्स यहाँ बता सकता हूँ ना, बता सकता हूँ। इतने दिन से काम कर रहे हो, एक्सपीरियंस करके देखा करो ना, सारी चीज़ें ऐसे चलती है नहीं चलती, कैसे चलती हैं। अभी भी मिल रहा है तो आप वहाँ दो, बात एक ही है। वो फंक्शन के बाद डायरेक्ट आपने उसको इंडेक्स बता दिया, या फिर आप नीचे उसको इंडेक्स बता दो, बात तो एक ही होगी। अब आप लिखोगे बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर ब्लैक, तो ये ब्लैक हो गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये कलर मैं डायनामिक तरीके से हैंडल करूँ बटन के हिसाब से। उस पर चलते हैं, लेकिन हमें पहले क्या करना होगा, एक स्टोरेज बनाना है हमें। अभी अगर हम, मैंने आप लोगों को दिखाया है कि मेमोरी के अंदर हमारे पास, सॉरी मेमोरी नहीं, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं कुछ कैसे सेव कर सकता हूँ, आप लिखोगे लोकल स्टोरेज। अब क्योंकि ये जावा सिर्फ खुद प्रोवाइड कर रहा है तो इसके अंदर बिल्ट इन होता है ये लोकल स्टोरेज डॉट, अगर आपको आइटम गेट करना है तो आप गेट आइटम लगाओगे, अगर आपको आइटम सेट करना है तो आप सेट आइटम लगाओगे, जिस तरह हम एट्रीब्यूट्स के लिए कर रहे होते थे। तो आप लिखोगे सेट आइटम। सेट आइटम करने के बाद अब ये, क्योंकि सेट आइटम क्या है, फंक्शन है, तो फंक्शन के ब्रेकेट आएंगे। अब ब्रेकेट के अंदर ये बता रहा है कि पहले आपकी आएगी की, दूसरी आपकी आएगी वैल्यू, समझ गए। तो आपने दो पैरामीटर पास करने हैं इस फंक्शन के अंदर। लेट सपोज पहली वाली हमारी हो गई मोड कोमा, और दूसरी वाली हमारी हो गई क्या, वैल्यू। मैंने इसको रखा डार्क। तो अब ये हमारे पास यहाँ पे मोड और डार्क आके सेव हो गया, सही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपनी वैल्यूज़ को स्टोरेज के अंदर सेव कर सकते हो। अगर मैं डार्क की जगह इसको बोलूँ लाइट, तो ये मेरा लाइट हो जाएगा।
और ये रिफ़्रेश पे जाएगा भी नहीं। मैं अगर अभी देखो मैं अपना पेज रिफ़्रेश कर रहा हूँ लेकिन मेरा डेटा जो है ना वो गुम नहीं हो रहा। तो ये मेरा डेटा मोड और लाइट यहाँ पे रखा हुआ है। अब इस मोड की बेस पे हम नीचे कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर मोड लाइट है तो बॉडी को ब्लैक वाइट कर दो, और अगर मोड डार्क है तो बॉडी को क्या कर दो, ब्लैक कर दो। उसके लिए पहले हमें इसको स्टोर करना पड़ेगा। अब स्टोर तो समझो ये यहाँ पे हो गया। स्टोर करने के बाद अब हमें इसको गेट करना है, तो गेट करने के लिए भी सेम तरीका होता है। लेट्स मोड, मोड हमने लिखा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। आइटम गेट आइटम भी एक फंक्शन है लेकिन ये सिर्फ क्या लेता है, की लेता है। क्यों? क्योंकि आप इसको रीड कर रहे हो खाली। किसी भी फंक्शन में अगर आप सिर्फ रीड कर रहे हो तो आपको एक ही पैरामीटर देना होता है, उसका नाम जिसको आप रीड करना चाहते हो। और अगर आपको ऐड करना है तो आपको उसके नाम के साथ उसकी वैल्यू भी देनी होती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, अब हमें वैल्यू ऑलरेडी पता है, हमने मोड रखी है ऊपर तो हम मोड रखेंगे। मोड रखा और अब इसको हम कंसोल करके देखेंगे कि कंसोल में हमें क्या मिल रहा है। कंसोल डॉट मोड, एरर मिलेगा? नहीं मिल रहा। अब ये लाइट आ रहा है, मैं यहाँ पे डार्क लिखूंगा तो डार्क आएगा। अगर मैं यहाँ पे रेड लिखूंगा तो रेड आएगा। जो भी मैं यहाँ लिखूंगा वो मुझे नीचे मिल जाएगा क्योंकि दोनों एक ही हैं। किस तरह से सेट हो रहा है, आपने यहाँ मोड बताया, मोड के अंदर उसकी वैल्यू सेव कर दी, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करा, उसको गेट आइटम करके वही की को पास कर दिया तो आपको मोड मिल गया। अच्छा, इसको दोबारा डार्क करते हैं। अब इसकी बेस पे हमें बॉडी को चेंज करना है, ठीक है। तो लेट सपोज इफ मोड इक्वल 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 डार्क, तब तो आप क्या कर दो, बॉडी का कलर ये कर दो। तो अभी हमारा बॉडी का कलर ये रहेगा। और अगर मैं लाइट कर देता हूँ तो हमारा बॉडी का कलर वाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफ़ॉल्ट में बॉडी का कलर होता ही क्या है, वाइट होता है। तो अगर आप एल्स ना भी लगाओगे तो भी काम करेगा। हाँ, ये कर सकते हो कि लाइट है अगर, तो आप अगर वाइट के अलावा कुछ सेट करना है आपको तो फिर आप ऐसे कर सकते हो, एल्स लगा सकते हो। मीन्स फिर आप अगर आपको वाइट नहीं सेट करना बल्कि गिरे सेट करना है तो ये गिरे हो जाएगा। लाइट के केस में गिरे हो जाएगा, और क्योंकि ये ऊपर हमने लाइट रखा हुआ है। और अगर मैं इसी को डार्क कर दूंगा तो ये मेरा बैकग्राउंड डार्क हो जाएगा। अब ये हमेशा के लिए डार्क हो गया जब तक मैं अपना स्टोरेज क्लियर नहीं करता, ठीक है। लेकिन ये लोकल में है, मीन्स कि अगर ये वेबसाइट में गिटहब पे डिप्लॉय करके किसी और को दे रहा हूँ तो फिर उसके पास वाइट ही बैकग्राउंड आएगा क्योंकि उसका स्टोरेज उसकी डिवाइस के अंदर है। फिर वो जब अपने हिसाब से सेट करेगा तो फिर ये चल जाएगा। लेकिन ये तो हो गया मैनुअल तरीका। अब इसको आप स्विचेस बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। स्विचेस बना सकते हो, स्विच होता है ना, देखा होगा आप लोगों ने, बनाया भी है बल्कि। उसको क्या बोलते हैं, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स बोलते हैं उसको। इनपुट चेक बॉक्स। अब ये आपने चेक बॉक्स बनाया है। स्विचेस अलग होते हैं वैसे, वो आपको बिल्ट इन मिल जाएंगे बने हुए, वो भी यूज़ कर सकते हो। बनते रेडियो से ही हैं बट ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पे आप क्या कर सकते हो, अपने उसको ट्रू और फॉल्स कर सकते हो। अब मैं ये यूज़ करके नहीं दिखा रहा, बाद में कर लेना, लेकिन इसके क्लिक पे कर लेते हैं हम। तो इसको हम आईडी दे देते हैं कोई, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। तो आप ट्रू पे बॉडी को ब्लैक कर दो, फॉल्स पे बॉडी को वाइट कर दो, मीन्स के चेंज कर दो स्टोरेज उसका। इसको हम आईडी दे देते हैं क्या बोलें इसको, टोगल, टोगल बटन बोल देते हैं, टोगल BTN। वैसे ये टोगल नहीं है, ये तो वही है लेकिन बोल देते हैं। तो मैंने इसको गेट किया कॉन्स्ट टोगल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके अंदर हम अपनी आईडी पास करेंगे। और इस
आईडी के ऊपर अगर हम ऐड इवेंट लिसनर लगा दें, क्लिक पे अलर्ट लगा दें, तो ये ओके आ रहा है। तो अब जहाँ पे हम अलर्ट कर रहे हैं ना, वहीं पे ही हम टॉगल कर सकते हैं। टॉगल क्या कर सकते हैं, मीन्स कि हम इसको सेव कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा डार्क ही सेट करेगा। कैसे? अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, अभी इसको डिलीट कर सकते हो बाय द वे। अब मैं अगर इसको करूँगा रिफ्रेश, गेट आइटम यहाँ हो रहा है, तो अच्छा हाँ वो गिरे हो गया ना, तो गिरे की जगह वाइट ही करते हैं, कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी अभी वाइट हो गई क्योंकि कोई स्टोरेज नहीं है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा मोड सेट हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ़्रेश करना पड़ेगा एक दफ़ा, क्योंकि वो उसको रिफ़्रेश नहीं कर रहा। तो ये वाली जो लॉजिक है ना, वो भी हमें इसी में रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो बॉडी का कलर चेंज हो रहा है, तो एक तरीके का ये है कि आप इसको स्टोरेज को सेव करो, सेव करने के साथ साथ फिर आप इसी को यहाँ पे वो कर दो। ठीक है, तो लेकिन अब ये हमेशा क्या करेगा, डार्क ही सेव करेगा। अभी मैं इसको दोबारा भी क्लिक करूँगा तो मेरी वैल्यू अपडेट नहीं हो रही, लेकिन मैं चाहता हूँ क्लिक करूँ तो ये हो जाए और दोबारा क्लिक करूँ तो डार्क हो जाए। तो उसके लिए कुछ आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो। सबसे पहले तो आप मोड को गेट करोगे, गेट करने के बाद अब आप बोलोगे वही नीचे वाली कंडीशन, ये वाली, हाँ वैल्यू भी पास करता होगा, वैल्यू पे भी कर सकते हो। तो अगर मोड डार्क है तो आप उसको क्या कर दोगे, लोकल स्टोरेज सेट आइटम कर दोगे, यहाँ से उठा के यहाँ ले आओगे। अगर डार्क होगा तो मोड को आप लाइट कर दोगे, और अगर लाइट होगा तो आप उसको डार्क कर दोगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। देखते हैं, डार्क हो गया, लाइट हो गया, और ये हमेशा वाला हो गया। क्या हो गया, हमेशा वाला नहीं होगा। उसके लिए हमें यही कंडीशन बाहर भी रखनी पड़ेगी। तो या तो आप ये करो कि बार बार कॉपी पेस्ट करो कोड को, या फिर एक फंक्शन बना लो। फंक्शन को आप एक दफ़ा बाहर कॉल कर दो और एक दफ़ा इस एड इवेंट लिसनर के अंदर कॉल कर दो। मीन्स कि ये सारा लॉजिक उठा के आप कहाँ कर दोगे, आप एक फंक्शन बनाओगे, कॉन्स्ट हैंडल थीम, कुछ ऐसे। अब इस फंक्शन को आप एक दफ़ा यहाँ चला दो, हैंडल थीम, और एक दफ़ा आप चला दो इसके एड इवेंट लिस्टर के अंदर। अब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, तो आप अपनी साइट से कर सकते हो। क्या हो रहा है, इसको मोड डार्क है, फंक्शन चला हमारा, उसने मोड को गेट किया। अच्छा, अभी हो ये रहा है कि क्योंकि हमने कंडीशन ऐसे लगाई है कि मतलब वो सेट भी करेगा साथ में अपडेट भी करेगा। तो आप ये कर सकते हो कि ये जो लोकल स्टोरेज से आप आइटम को गेट कर रहे हो, इसको भी ले आओ आप टॉप पे, यहाँ पे कुछ ऐसे। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले आपका टॉगल बटन गेट होगा, उसके बाद आपकी बॉडी गेट होगी, उसके बाद आपने जो लोकल स्टोरेज में मोड सेव कराया हुआ वो गेट होगा, और उसके बाद हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होगा उस मोड की बेसिस के ऊपर।
तो लेट सपोज कि मैं इसको भी यहाँ ले आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से देना होगा कि मोड अगर मेरा डार्क है। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ब्लैक, वरना लाइट। मीन्स ये ज़रूरी नहीं आप इसी अप्रोच को फॉलो करो, और भी बहुत सारी अप्रोच होंगी, वो फॉलो कर सकते हो। अब क्यों नहीं चल रहा है ये? लोकल स्टोरेज बॉडी एक्सेस नहीं है या तो इसको मोड डार्क है तो बैकग्राउंड डार्क हो रहा है हमारा। डुप्लीकेट इस स्कोप वेरिएबल्स का मसला आएगा, बाकी नहीं चल रहा। क्या इशू है? बैकग्राउंड मिल गया। डार्क है तो बैकग्राउंड को ब्लैक कर दो, लाइट है तो बैकग्राउंड को वाइट कर दो। टॉपिक से हट गए ना, हम कहीं और ही फंस गए। लाइट, मेरे ख्याल ये ट्रू फॉल्स पे ही होगा, स्विच ही लगाना पड़ेगा हमें। ये चेक बॉक्स का मसला है, क्योंकि चेक बॉक्स देख रहे हो अपडेट ही नहीं कर रहा अभी वैल्यू को। एनीवे आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो। अब चेक बॉक्स को मैं लगा के देखते हैं, अभी पहले उसको कवर कर लें। तो लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये कि लोकल स्टोरेज जो है ना टेम्पररी परमानेंट होता है। मीन्स कि एक दफ़ा आपने डेटा को स्टोर किया तो वो हमेशा स्टोर हो जाएगा। लेकिन जो हमारा दूसरा वाला है सेशन स्टोरेज, वो क्या होता है? अब ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सेट आइटम गेट आइटम। जो हमारा सेशन स्टोरेज होता है ना वो टेम्प्ररी होता है। मीन्स कि उसके अंदर हम डेटा को जब सेव तो करेंगे, लेकिन जैसे ही हमारी टेप क्लोज होगी तो क्या होगा, हमारा डेटा गायब हो जाएगा। तो बस इतना सा फ़र्क है, बाकी तरीका दोनों का सेम है। इसके अंदर भी आप सेट आइटम गेट आइटम रिमूव आइटम, अच्छा अगर कोई आइटम को रिमूव करना है तो मैनुअली कर सकते हो। रिमूव आइटम फंक्शन होता है लोकल स्टोरेज, और रिमूव आइटम करोगे तो वो गायब हो जाएगा। और अगर आप डॉट क्लियर करोगे, ब्रैकेट लगाओगे, डॉट क्लियर क्या करता है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा वैल्यू सेव हैं तो सारी की सारी क्लियर हो जाती हैं एट ए टाइम पे। उसके बाद हमारा, और अगर आप मैनुअल करना चाहो तो मैनुअल भी कर सकते हो। मीन्स कि आप लिखो यूज़र मैनुअली क्लियरिंग बिलो, लिखो नहीं मेरा मतलब यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो ये इससे भी हो जाता है सारा। उसके बाद ठीक है, सेशन टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट होता है, बस इतना याद रखना है। अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री चाहिए तो इसकी लाइफ टाइम परमानेंट होती है। इसका स्टोरेज जो होता है जब तक टेप क्लोज नहीं होगी, जब तक ख़त्म नहीं होगा। ये सेशन की बात हो रही है। और अगर आप वही चीज़ लोकल स्टोरेज में देखो तो 5 to 10 MB, अब ये एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम, बट ये कि इतना ही है, आप इसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो। सेशन स्टोरेज के अंदर आप इतना डेटा कर सकते हो। डेटा शेयर्ड अक्रॉस टैब, यस। मीन्स कि अगर आपने मल्टीपल टैब्स खोली हुई हैं एक ही वेबसाइट की, तो वो हर टैब के ऊपर स्टोरेज काम करेगा। लेकिन सेशन स्टोरेज में ऐसा नहीं होता, एक टैब का एक ही स्टोरेज होता है। अगर आपने एक एक जगह स्टोर किया है और वो चीज़ दूसरी जगह ले जा रहे हो तो वहाँ पे वो डेटा आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, ये सिर्फ स्ट्रिंग ओनली एक्सेप्ट करता है डेटा, सही है? मतलब जो भी आप सेव करोगे वो सिर्फ आप स्ट्रिंग में ही सेव करोगे। तो इसकी ये कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि स्ट्रिंग ओनली, कैन नॉट डायरेक्ट स्टोर ऑब्जेक्ट्स और एरेस। ठीक है, ये आप लोकल स्टोरेज के अंदर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स या फिर आप एरेस को स्टोर नहीं कर सकते। उससे पहले चलेंगे, लेकिन पहले इसको फिक्स करते हैं ये क्या इशू है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सब? तो हम क्या करते हैं, बूट स्ट्रैप से एक चेक बॉक्स लेकर आते हैं, सेकंड नंबर वाला। क्या ये चेक बॉक्स चलेगा मेरे पास? कौन बताएगा? चलेगा चेक बॉक्स हसान? क्यों नहीं चलेगा? चल तो रहा है।
हमें इसके लिए CDN लगाना होता है इसका, वो ऑलरेडी हम जानते हैं, इतना काफ़ी होगा मेरे ख्याल, क्योंकि इसके अंदर हम वो चीज़ें नहीं कर रहे। लेकिन ये बिना CDN की भी कर सकते हैं हम, उसका मसला नहीं है। असल में हम जो गेट कर रहे हैं ना, वो वैल्यू को गलत गेट कर रहे हैं। तो हम पहले वैल्यू को सही गेट करते हैं, लिखते हैं कॉन्स्ट इनपुट, और इनपुट नहीं, हम इसको बोलते हैं टोगल btn इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमें वहाँ से जो इनपुट है ना उसको गेट करना है। तो ये हमारा इनपुट है और इसके अंदर आईडी ये रखी हुई है इन्होंने, और ये डिफ़ॉल्ट में चेक्ड होता है। इतनी बड़ी आईडी, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, कंसोल करेंगे टोगल बटन डॉट वैल्यू, क्योंकि ये इनपुट है तो इसकी वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। आई होप ऐसा हो। तो ऑन है अभी ये, अब इसको सुनना पड़ेगा हमें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोगल बटन डॉट एड इवन लिसनर, पहले में हम पास करेंगे क्लिक, इसके क्लिक पे चलो और हमें ये कंसोल दे दो। ऑन, ऑन है, दोनों में ऑन दे रहा है ये तो। बटन खराब हो गया, सही बात है। नहीं नहीं, इसका कोई और मसला हो सकता है, इसको ऑन ऑफ देना चाहिए या ट्रू फॉल्स देना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ रखते हैं एक ई, ठीक है। अब ये ई हमें वो करंट एलिमेंट देगा जिसके ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं। तो हमने क्लिक किया तो हमें ये पूरा एक एलिमेंट मिलेगा। ये डीबगिंग होती है, ये बहुत ज़रूरी है, आगे चल के प्रोजेक्ट्स में फंसोगे तो काम आएगी। ढूंढना पड़ता है कि इशू क्या है, किस वजह से हो रहा है, सब चीज़ें। अब आपने किया, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें टारगेट चाहिए, ठीक है। ये मोस्टली जो चीज़ें डेटा होती है ना वो टारगेट के अंदर होती है। आप लिखोगे ई डॉट टारगेट, और उसके बाद अब टारगेट में इसका पूरा वी मिल रहा है, और उसके बाद टारगेट डॉट वैल्यू अगर हम करते हैं तो ऑन, ऑन, वही बात हो गई। तो इसको बंद करते हैं दोबारा, चेक्ड, ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड अगर हम करें तो क्या मिलेगा हमें, फॉल्स, ट्रू, मिल गया। बस यही चाहिए था हमें, सही है। तो इस पे कर सकते हैं, इसके अलावा ना और भी बहुत सारी चीज़ों पे कर सकते हैं, लेकिन हमें ट्रू फॉल्स चाहिए था, वो यही है हमारा। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये हमें ई की भी ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ हमें वैसे भी मिल जाएगी मेरे ख्याल, मिल तो जाएगी, लेकिन देखो काम तो इससे भी हो रहा है, लेकिन हमें तो क्या करना है, पता करना है। तो बस करते रहो, पता चल जाएगा एक दिन। क्या ये ऐसे भी चलेगा, चल रहा है। तो ई पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप टॉगल बटन लिखोगे तो ऑलरेडी आपको पूरा इनपुट मिल जाएगा। अच्छा, अब अगर ये है तो क्या करें, अगर टॉगल बटन ट्रू है, इसका मतलब होता है कि टॉगल बटन ट्रू है तभी ये चलेगा। जैसे कि मैं कंसोल लगाता हूँ हेलो, अभी देखो नहीं आया कंसोल, अब आ रहा है। तो अगर आप कुछ भी ना नहीं लगाओगे, मीन्स कि अगर आप ऐसे ऐसे करने की आपको ज़रूरत नहीं है ट्रू लगाने की, इसकी भी बात वही होती है, क्योंकि ये एक बूलियन वैल्यू है। बूलियन वैल्यू डायरेक्ट बताती है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर आपको इसको उलट करना है ना तो आप ऐसे कर सकते हो, वेरिएबल से पहले नोट ऑपरेटर लगा सकते हो। अभी किस केस में चलेगा, फॉल्स के केस में चलेगा। पता होगा आपको ये बात, नहीं पता? तो ये अब ट्रू के केस में हेलो हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं,
यही वाली कंडीशन हम ऊपर भी लगा सकते हैं और यही वाली कंडीशन हम नीचे भी लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे करेंगे सेट आइटम, ओ सॉरी, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम मोड, और मोड को हम रखेंगे डार्क, क्योंकि इसके ऑन पे हमें डार्क मोड ऑन करना है और ऑफ पे हमें डार्क मोड को ऑफ करना है। सेव की थी फाइल मैंने, डार्क हो गया ये। अब इसके क्लोज पे इसको बंद भी करना है हमें। अगर से वो ट्रू नहीं है तो लाइट कर देंगे। ठीक है, और उसी के साथ साथ हमारा अब क्या आएगा, अब हमें खाली डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल और डॉट बैकग्राउंड कलर को सेट करना है किसकी बेस पे, कॉन्स्ट मोड इक्वल लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। अब वही वाला आइटम गेट करेंगे हम जो हमने यहाँ सेव किया हुआ है। लेट से कि हमने लिखा मोड, मोड हमें मिल जाएगा। अब इस मोड की केस पे हमें लिखाना है, अगर से मोड है तो बॉडी का कलर, अगर से मोड है। अब ये मोड हमें क्या देगा, डार्क देगा और लाइट देगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इस मोड को ट्रू फॉल्स सेट कर सकते हैं, ना कि डार्क या मोड सेट करें। हम क्या कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स सेट कर सकते हैं। मीन्स कि अगर मोड ऑन होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर से मोड ऑन होगा तो हमारा, हम कर सकते हैं कि मोड है तो वो उसको ब्लैक बॉडी दे दो, और अगर मोड नहीं है तो उसको लाइट बॉडी दे दो। तो हम डार्क और मोड की जगह पे ट्रू फॉल्स भी कर सकते हैं, वरना फिर हमें थोड़ा सा मैनुअल काम करना पड़ेगा। वो ये कि अगर से मोड इक्वल इक्वल है डार्क के, तो हम उसको बोलेंगे बॉडी कलर ब्लैक कर दो, एल्स में वाइट कर दो। ऐसे भी कर सकते हैं, वरना हम डायरेक्ट कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो अभी डार्क मोड था, लेकिन ये वही मसला आएगा, रिफ़्रेश पे नहीं चलेगा। अब मुझे रिफ़्रेश पे भी चलाना है इसको, और देख रहे हो इस इनिशियली वो ये हो जाता है, और ये रिफ़्रेश पे ही चलता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेट बॉडी को, नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ से ना इस चेक्ड को हटा देते हैं हम। इस चेक्ड की वजह से डिफ़ॉल्ट वो हमें क्या दे रहा है, चेक्ड हुआ दे रहा है आइटम। और इस आइटम को भी हमें करना पड़ेगा, या तो हम यहाँ से करें या फिर हम जावा स्क्रिप्ट से करें। यहाँ बोल रहे हो ना इसको, हाँ यहाँ पे भी रख सकते हैं, लेकिन वो जुगाड़ी काम हो गया ना एक तरीके का। देखो नहीं, और आप भी, ये पता है क्या है, कैशेस का प्रॉब्लम भी होता है कभी कभी। मीन्स के अब हम वैल्यू तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन हमारा ब्राउज़र तो रिफ़्रेश ही नहीं हो रहा। अब वो रिफ़्रेश होगा, पूरी जावास्क्रिप्ट को दोबारा से लोड करेगा, तो फिर वो अपडेट करेगा। कोई मसला नहीं है, हम जाते हैं, इसका हल क्या हो सकता है वो देखना है। भाई कोडिंग तो खुद कर सकते हैं, लेकिन फंस जाए तो फिर तो हेल्प ले सकते हैं ना। हाउ कैन आई अपडेट थीम विदाउट पेज रिफ्रेशिंग। ठीक है, पेज रिफ्रेश ना करना पड़े, बल्कि खुद ही हो जाए। Your page can update the theme without refreshing. The issue is just where and when you read mode. ठीक है, तो ये बोल रहा है टोगल बटन लगाओ, सबसे पहले लगा दिया। अच्छा, बोल रहा है सेव मोड को, हाँ यही किया हमने। मोड है तो मोड ले लो, वरना उसको लाइट रखो।
और फिर अप्लाई थीम कर दो। अप्लाई थीम में इसने फंक्शन बनाया है जिसमें, अच्छा वही काम कर रहा है वो, बस एक फंक्शन में बना के डाल के कर दिया उसने। अब वो इसी फंक्शन को, ये शायद हमने स्टार्ट में किया भी था, लेकिन हमने क्या करा था, हमने ट्रू फॉल्स पे हैंडल नहीं किया था वैल्यू को। मैंने बनाया था हैंडल थीम करके फंक्शन, जिसको मैंने फंक्शन में और बाहर भी कॉल किया था। तो अगर से अप्लाई थीम सेव्ड है तो टॉगल को चेक्ड कर दो, वरना उसको ये कर दो। अब पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर लेना, या फिर अभी ये कह के, ये तो हमारा बना हुआ है बटन। बटन के बाद खाली हमने एक मोड बनाया हुआ है, इसने सेव मोड नाम रखा हुआ है उसका, तो हम सेव मोड नाम रख देते हैं। अच्छा ये इसने क्यों लगाया है, ये क्योंकि देखो, अगर मैं पहली पहली बार ऑन कर रहा हूँ ना वेबसाइट को, और मेरे पास लोकल स्टोरेज में डेटा सेव नहीं है, तो फिर उसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी होती है हमें। तो वो ये करेगा कि जब सबसे पहले वेबसाइट ऑन होगी ना हमारी, उस वक्त वो इसको गेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये तो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर वो क्या करेगा, सेव मोड के अंदर क्या सेव कर देगा, ये कौन सा ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है। तो अगर या तो ये मिल जाए तो इसकी वैल्यू को सेव कर दो, या फिर लाइट को सेव कर दो। हाँ, एक लगा लो, एक से भी चल जाता है, दो लगा लो, दो लगा लो। एक पॉलीसाइन है ना, उसमें भी यूज़ होती है। टाइप्स, अभी हम टाइप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना, उसमें भी आती है वो एक साइन, मीन्स के या तो ये लो या ये लो, काम ऑपरेटर की तरह ही करता है। और अच्छा, ये क्या कर रहा है, टॉगल बटन को सेव मोड के हिसाब से सेट कर रहा है, बस। अच्छा, चलो सही है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे ये कि मैंने बताया था कि अगर आप एक सिंगल वैल्यू को स्टोर कर रहे हो ना, इसको हटा रहा हूँ मैं, थीम के चक्कर में फंस गया, लेक्चर खराब हो गया सारा। अगर आप सिंगल वैल्यू को स्टोर कर रहे हो ना, मीन्स के एक ही वैल्यू को, तब तो आपका ये काम करता है। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर करना चाह रहे हो लोकल स्टोरेज में, जैसे कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया यूज़र का, जो हमने स्टार्ट में भी बनाया था, कौन सी यूज़र नेम, दिस नेम इसका हो गया दिस, और इसका ईमेल हो गया this@gmail.com, ठीक है। अब इस यूज़र को हमें क्या करना है, लोकल स्टोरेज में सेव करना है। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूज़र, पहली की देते हैं हम, और उसके बाद मैं यूज़र कर रहा हूँ, तो क्या होगा, लेट्स सी। इसको क्लियर करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये आप बहुत दफ़ा देखोगे, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है। तो जब हमें ऑब्जेक्ट या एरे को स्टोर करना होता है ना, तो फिर हमारा काम आ जाता है जेसन का। फिर हमें डेटा को जेसन में कन्वर्ट करके स्टोर करना होता है, ठीक है। कन्वर्ट इतना इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसे क्यों देख रहे हो। जेसन का क्या मतलब होता है, जेसन एग्जैक्ट सेम ऑब्जेक्ट की तरह होता है, बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट की तरह होता है, बट डिफरेंस क्या है कि जो इसकी कीज़ होती है ना, वो भी स्ट्रिंग में रैप होती हैं, वैल्यू भी स्ट्रिंग में रैप होती हैं, अगर से स्ट्रिंग होगी तो, और अगर नंबर होगा तो नंबर होगा। लेकिन जो इसकी की होती है ना, की, बस ये जेसन है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ये जेसन है। लेट्स, अगर मैं इसी का जेसन बनाऊँ ना, तो मैं इसका जेसन ऐसे बनाऊंगा कुछ, इसकी की को भी स्ट्रिंग में कर दूंगा, और इसकी ईमेल को भी स्ट्रिंग में कर दूंगा। तो बस ये होता है जेसन। लेकिन ये हर फाइल में नहीं चलेगा, इसके लिए जेसन की फाइल बनानी होती है अलग से। लेकिन हम फाइल यहाँ जेसन बनाने नहीं बैठे, हम कन्वर्ट करने बैठे हैं। तो हमें इस ऑब्जेक्ट को सही तरह से अगर स्टोर करना है ना, तो जेसन हमें दो फंक्शन देता है। एक स्ट्रिंगिफाई, जो क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग को, सॉरी, आपके ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, स्ट्रिंग में। आप लिखोगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। अब जेसन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि जावास्क्रिप्ट खुद देता है। आप ऐसे लिखोगे ना अपने पास यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट की तरफ से आपके पास आ रहा है। इसके अंदर सारे बहुत सारे फंक्शन होंगे, स्ट्रिंगिफाई, पार्ट्स, ये सब वगैरह। तो आप करोगे स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंगिफाई के अंदर आप कर दोगे यूज़र को रैप। तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये यूज़र एज अ स्ट्रिंग बन जाएगा, होगा ऑब्जेक्ट ही, लेकिन एज अ स्ट्रिंग बन जाएगा, और इसको हम यहाँ पे पास करा के सेव करा देंगे। इतना सिंपल है बस। कुछ कंफ्यूजन है इसमें।
इससे होगा ये कि अब देखो ये होगा इससे, अब वो डेटा सही फॉर्मेट में सेव हुआ है। अगर आपने अगर आपने ये नहीं लगाया तो उसने उसको एज अ ऑब्जेक्ट सेव किया। अब जब उसने उसको एज अ ऑब्जेक्ट सेव किया तो उसने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोल दिया, ये डेटा सही नहीं है, आप गेट करोगे उस वक्त भी परेशानी होगी आपको। तो हमें जब भी जेसन और हमें जब भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी एरे को लोकल स्टोरेज में या कहीं पे भी एपीआई में आगे चल के, लेट सपोज अभी हम बैकएंड पे डेटा सेव कराएंगे उसके लिए भी हम एपीआई यूज़ करेंगे। तो जब हम एपीआई वगैरह यूज़ करेंगे वहाँ पे भी हमें जो डेटा भेजना होगा ना, वो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं भेजेंगे, ना ही हम डायरेक्ट एरे भेजेंगे। हम डेटा को किस तरह से भेजेंगे, जेसन में कन्वर्ट करके भेजेंगे। तो जेसन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, अब ये आपका डेटा है, ये यूज़र क्या है, आपका डेटा है, ऊपर बना हुआ है डेटा। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये एरे भी हो सकता था। अब इसको एरे बनाएंगे हम। अब एरे के अंदर हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा। एरे हम कब बनाते हैं, जब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं। तो हमें अब हमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी बनानी होंगी। दिस टू अब हमारे पे दो यूज़र हो गए। अब मैं अगर मैं करूँगा, अब 4 दफ़ा ऑब्जेक्ट 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 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा डेटा है, हमें पता है ये डेटा है, इसको मुझे एपीआई में भेजना है, इसको मुझे लोकल स्टोरेज में भेजना है, या इसको मुझे कहीं पे भी भेजना है अपनी वेबसाइट के अलावा सेव करना है। तो सेव करने के लिए सबसे पहले मैं जेसन का ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा, जो कि जावास्क्रिप्ट खुद देता है। जावास्क्रिप्ट देता है ये जेसन ऑब्जेक्ट, बिल्ट इन है ये। उसके बाद डॉट, और फिर आप फंक्शन लगाओगे स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंगिफाई के बाद आप यहाँ पे लगाओगे ब्रेकेट। तो अब क्या होगा, आपका डेटा कन्वर्ट हो गया। ये कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट होने के बाद भेज भी दिया। अब अगर आप इसको ऐसा ही नहीं करना चाहते, आप चाहते हो थोड़ा सा क्लियर स्टेप हो, तो आप इसको बोल सकते हो कन्वर्टेड डेटा, और उसके बाद ये कर लो, और यहाँ पे कन्वर्टेड डेटा पास कर दो। तो यहाँ डेटा कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे डेटा लोकल स्टोरेज में सेव हो रहा है, दो अलग काम हो रहे हैं, कंफ्यूज नहीं हो, सही है। यहाँ पे डेटा कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट होके इसके वेरिएबल के अंदर सेव हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे डेटा लोकल स्टोरेज के अंदर सेट हो रहा है। तो अब हमें हमें एरे और उसके साथ इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, सही है। अब लेट सपोज कि इसी को हमें, या तो आप ये एरे करो या फिर आप क्या करो, ऑब्जेक्ट करो। तो आप जब भी ऑब्जेक्ट या जब भी आप एरे सेव करोगे तो लाजमी आप स्ट्रिंगिफाई का यूज़ करके करोगे, अदरवाइज आपका डेटा सेव नहीं होगा। दूसरी चीज़, अब इस डेटा को हमें यहाँ पे प्रिंट भी कराना है। प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा चेक बॉक्स तो चला ही नहीं, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे यूएल, यूएल के टेबल बनाते हैं, टेबल, टेबल के अंदर टेबल बॉडी, और टेबल बॉडी से पहले टी हेड बनता है, टी हेड, और टी हेड के अंदर टी आर टी एच, और इसके अंदर हम रखेंगे नेम। दूसरी वैल्यू हमारा क्या है, वहाँ पे ईमेल है, ठीक है। अब इस बॉडी के अंदर हमें टी आर हो गया, और टी आर के बाद अब हमें यहाँ पे डायनामिक एंट्रीज बनानी है बेसिकली। टी आर के बाद हमें क्या बनाना है, टीडीज बनाने बहुत सारे। तो टीडीज हम यहाँ से बनाएंगे जावास्क्रिप्ट से। अब हमारा डेटा तो हमने स्टोर कर लिया। अब मैं लिखूँगा टी डी, सॉरी कॉन्स्ट रो, क्योंकि इसको रो बोलते हैं। रो के बाद हम बनाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्या बनाएंगे, टी डी बनाएंगे, टी आर बनाएंगे, टी आर बनाएंगे ना, रो बनाएंगे ना। हाँ तो गलत बनी होगी, हटा दो उसको। देखो, टी आर हर यूज़र का होता है, हर यूज़र की रो होती है। अगर हम टी डी बनाएंगे तो फिर इसी के अंदर बनाता हुआ जाएगा वो। क्या हुआ, ठीक है। तो हमने टी आर बनाया, टी आर बनाने के बाद हमने बनाया इसका कॉलम, एक रो बनाई और उसके बाद उसका कॉलम बनाया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, अरे यार, क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट। अब ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, ध्यान से देख लो। टी डी, ठीक है। अब एक रो बन गई और एक कॉलम बन गया। अब हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए जो हमने ऊपर यूज़र का सेव किया है। डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन हमें थोड़ा सा वो है,
एक्चुअल है तो वो हम स्टोरेज से सेव करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले उसको गेट करेंगे। हमने लिखा लोकल स्टोरेज। अब हमने किस नाम से सेव करा था, कन्वर्टेड डेटा के नाम से सेव किया था, जो कि बहुत ख़राब वेरिएबल नेम है। इसको यूज़र डेटा होना चाहिए था, लेकिन खैर है। लोकल स्टोरेज डॉट से गेट आइटम करेंगे। गेट आइटम करने के बाद अब हम करेंगे यहाँ पे की देंगे हम। तो हमने लिखी थी कन्वर्टेड डेटा, हमने यही की दी थी इसको, यही की दी थी ना। वहाँ वाले सो रहे हो? ठीक है, यूज़र की दी है नहीं, क्या की थी हमने यहाँ पे? मुदस्सिर क्या की दी है? हाँ उमर, सही है। ठीक है, हमने यूज़र सेव किया है। ठीक है, तो हमने यूज़र सेव किया है, तो हमें यूज़र करने पे वो मिल जाएगा। और हम इसको यहाँ क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूज़र डेटा इसको रख लेते हैं, कोई बात नहीं। कंसोल लगाएंगे, यूज़र डेटा करेंगे, तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ ऐसे मिल रहा है। क्या ये सही है? ये कौन सा फॉर्मेट है? ये जेसन है। देखो, की भी स्ट्रिंग है, वो भी स्ट्रिंग है। अब एक और फंक्शन होता है जो कि हमें सीखना है, वो है कि स्ट्रिंगिफाई हो गया। अब जब हम डेटा को रिसीव करते हैं ना, तो हमें जेसन में मिलता है डेटा, फिर हमें उसको कन्वर्ट करना होता है ऑब्जेक्ट में या फिर एरे में, जिसमें भी हमें चाहिए होता है। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन लगाते हैं, पार्स। आपने लिखा जेसन डॉट पार्स, इससे बताया तो है अभी। इस जेसन से ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट से जेसन बन जाता है, कुछ ऐसे होता है। अब देख रहे हो, अब हमें वही डेटा मिल रहा है जो हमें चाहिए, एक्चुअल जो हम पढ़ते हुए आ रहे थे एरे, वो वाला एरे मिला है अब हमें। अब हमें क्या करना है, इस एरे के ऊपर लगाना है लूप। मैप लगाएंगे, मैप पढ़ा है ना हमने। आइटम, ये आइटम की जगह इसको यूज़र बोलते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं, यूज़र। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस टेबल बॉडी को भी गेट करना होगा पहले। तो टेबल बॉडी को गेट करते हैं, कॉन्स्ट टी बॉडी, क्योंकि इसी के अंदर हम टी आर अपेंड करेंगे ना। और टी आर अपेंड हो गया, और उसके बाद क्या करना है, अबे यार भूल गया मैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अब एक ही है हमारे पास, तो इसको हम टेबल बॉडी ऐसे ही लिख देंगे, एक ही होता है ये, लेकिन ये हमें एरे मिलेगा शायद, तो इसको यहाँ पे ज़ीरो लगा देते हैं। कंसोल लगा के देख लेते हैं सही मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, वहाँ पे पागलों की तरह करने बैठ जाए हम। हाँ, एक ही मिल रहा है, ठीक है। तो अब इस टेबल बॉडी के अंदर हमें जितने भी मैप यूज़र होंगे ना, उतने हमें क्या करने होंगे। वैसे ज़रूरी नहीं है मैप लगाना, मैप हम कब लगाते हैं, जब हमें डेटा को ट्रांसफॉर्म करना होता है। तो आप सिंपल टी बॉडी के अंदर डॉट अपेंड चाइल्ड करोगे। क्या करोगे, अपेंड रो, क्या ये हो जाएगा अपेंड? हो तो रहा है, नज़र नहीं आ रहा लेकिन। तो इस अपेंड चाइल्ड रो को अपेंड करने के बाद इस रो में हमें अपेंड करना होगा, हाँ अपेंड भी लिख सकते हैं, लेकिन अपेंड मैंने स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था, जब बताया था। सही है। अपेंड क्या करता है, अपेंड जो है ना, मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ बल्क में ऐड कर देता है। और अगर आपको सिंगल चाहिए, मतलब एक एक करके करना है, तो फिर आप अपेंड चाइल्ड का काम करते हो। अपेंड चाइल्ड मतलब एक दफ़ा एक चाइल्ड, और अगर अपेंड पूरा लिख दिया तो मतलब पूरा का पूरा अपेंड कर दो एक साथ। अब इस रो के अंदर कॉलम को अपेंड करेंगे, तो कॉलम के अंदर पहले डेटा सेव करना पड़ेगा। अब वो डेटा हमें इस यूज़र में मिल रहा है, तो हमें पहले इस यूज़र को कंसोल लगाते हैं कि यूज़र में क्या मिल रहा है हमें। और लंबा काम हो गया आज का, है ना।
ये यूज़र मिल रहा है हमें जो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब एक एक ईमेल है और एक वो है, तो हम क्या करेंगे, दो कॉलम, दो दफ़ा ना कॉलम को क्रिएट करेंगे। ओ, वो आप करोगे यूज़र नेम, यूज़र ईमेल तो आप करोगे ना जब समझ में आएगा। अब यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट कंटेंट, आप उसमें क्या रखोगे। अब देखो ये जो यूज़र थोड़ा सा मुश्किल पे भी आओ, बिल्कुल हमेशा आपको बच्चों वाली चीज़ें थोड़ी पढ़ाऊंगा। मज़ीद आगे आगे जा रहे हैं हम, रिएक्ट पढ़ेंगे, नोड पढ़ेंगे, चीज़ें और मुश्किल होंगी, तो थोड़ा सा माइंड को एक्टिव करके बैठा करो। अब आपने यूज़र ईमेल का, यूज़र नेम का कॉन्टेक्स्ट चेंज करना है। अब नेम आपको कहाँ से मिलेगा, इस यूज़र से मिलेगा, तो आप लिखोगे यूज़र डॉट नेम, और उसके बाद यहाँ पे आप यूज़र नेम को अपेंड करोगे। तो दोनों का नेम नेम आ रहा है, बट एक ही साथ आ रहा है, क्योंकि हम एक ही रो के अंदर उसको बना रहे हैं। तो हमें रो भी इसी के अंदर बनानी पड़ेगी, कि मतलब आप हर दफ़ा एक रो बनाओ, उस रो बनाने के बाद उसको अपेंड करो, अपेंड बनाने के बाद दो टीडीज़ बनाओ, और फिर दो टीडीज़ बनाने के बाद उसके अंदर उसके यूज़र नेम सेट करो। अब ये तो यूज़र नेम सेट हो रहा है। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल बनाया यूज़र ईमेल का, और उसके बाद यहाँ पे आप ईमेल करोगे और उसको अपेंड करोगे। समझाता हूँ, टेंशन नहीं लो, समझाता हूँ, ठीक है। दोनों चीज़ें आ गई। अब ये टेबल इसलिए ऐसा नज़र आ रहा है क्योंकि उसको स्टाइल नहीं किया हुआ, तो स्टाइल कर लेना। जल्दी वाला स्टाइल ऐसे ही होता है। बॉडी बन गई, अब कॉलम वॉलम सब चीज़ें आप बॉर्डर वगैरह लगा लेना। अब देखो होता क्या है, यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर है। सबसे पहले हमने एक डेटा बनाया जो कि एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, सही है। उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट किया जेसन में। क्यों, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट स्टोर नहीं कर सकते लोकल स्टोरेज के अंदर, तो हमें पहले उसको क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है जेसन में। जेसन में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको स्टोरेज के अंदर सेव करा दिया। यहाँ तक हमारा सेव वाला काम हो रहा है। उसके बाद हमने क्या करा, अपनी बॉडी को गेट किया जो कि हमारी HTML में बनी हुई है, टेबल की बॉडी, ठीक है। टेबल की बॉडी को गेट करा। अब मैंने जीरो इसलिए लगाया है क्योंकि हमने टैग नेम का यूज़ किया है, तो टैग नेम हमें एरे ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करता है, भले एक हो, लब भी वो आपको एरे में ही डेटा रिटर्न करेगा। तो हमने जीरो लगा के उसको बोला कि जो पहली बॉडी है ना सिर्फ उसको गेट करो, तो हमारे कोड में वैसे एक ही बॉडी है तो वो उसी को ही गेट करेगा। उसके बाद बॉडी को गेट करने के बाद हमने उस यूज़र को गेट किया जो हमने स्टोरेज में सेव किया था यूज़र, सही है। अब ये यूज़र हमारा कहाँ स्टोर है, स्टोरेज के अंदर सेव है। यहाँ से हमने यूज़र को गेट कर लिया। अब मैंने आपको बताया कि जब भी आप लोकल स्टोरेज से आइटम को गेट करोगे तो वो आपको किस में मिलेगा, स्ट्रिंग में मिलेगा, जेसन में मिलेगा ना, बोलो ना, सो रहे हो क्या, जेसन में मिलेगा, सही है। स्ट्रिंग में कब मिलता है, जब हम भेज रहे होते हैं उसको स्ट्रिंग में करके भेजते हैं, जब गेट करते हैं तो हमें डेटा मिलेगा जेसन में। हाँ हाँ, आप यहीं फंसे हुए हो अभी। यार देखो, अब जब मैंने इसको बॉडी नेम टैग किया ना, अब ये बॉडी टी बॉडी कौन सा टैग है, टैग नेम। टैग नेम मतलब जो हमारे HTML में टैग होते हैं, तो ये हमारा ये वाला बॉडी टैग है, ठीक है। अब इस बॉडी टैग को हमने कंसोल किया इधर जल्दी से, तो हमें क्या मिल रहा है, कलेक्शन मिल रही है। कलेक्शन का मतलब एरे मिल रहा है। इसके अंदर वो भले एक ही बॉडी है, देख रहे हो, एक ही है, जीरो जीरो पे रखी हुई है एक ही बॉडी। तो हमें इस जीरो वाली इंडेक्स को गेट करना है खाली, एक से ज़्यादा नहीं है। तो या तो आप ऐसे करोगे, फिर अब आप इस पर लूप लगाओगे, फिर एक एक आइटम पे लूप चलाओगे, ठीक है। वो काम हमें नहीं करना, वो काम हमें तब करना था जब हमारे पास मल्टीपल एरेस थे। अभी हम इसको डायरेक्ट इंडेक्स बता रहे हैं, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा के ऐसे जीरो पास कर सकते हैं, तो वही बात पड़ेगी, जीरो आके वो उसको मिल जाएगा। यहाँ पे हमने डेटा अपनी बॉडी गेट कर ली। बॉडी गेट करने के बाद हमने अपना डेटा गेट कर लिया, ठीक है, यूज़र का डेटा जो हमने सेव किया था। अब हमने जेसन डॉट पार्स किस लिए लगाया है, क्योंकि हमें जो डेटा मिल रहा है वो जेसन में मिल रहा है, तो हमें उसको दोबारा से जो उसकी एक्चुअल फॉर्म थी ना, जो उसकी रियल फॉर्म थी ये वाली,
उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने जेसन डॉट पार्स लगाया। याद रखो, स्ट्रिंगिफाई ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग बनाता है, एरे को स्ट्रिंग बनाता है, और पार्स उसको उसकी एक्चुअल फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट कर देता है। सिंपल है, दो ही मेथड है। कन्वर्ट करने के बाद हमने उसके ऊपर मैप चलाया। यहाँ पे अगर आपको ये स्टेप भी मुश्किल लग रहा है तो उसको हम ऐसे बोलते हैं कॉन्स्ट एक्चुअल फॉर्म। ठीक है, अब एक्चुअल फॉर्म में उसका यूज़र का डेटा जो था वो कन्वर्ट हो गया और हमने एक्चुअल फॉर्म के ऊपर मैप लगा दिया, क्योंकि एक्चुअल फॉर्म इक्वल है इस यूज़र के। तो ये एक एरे है, एरे के ऊपर हमें मैप चलाना पड़ता है एक एक आइटम को निकालने के लिए। हमने मैप लगाया, मैप लगाने के बाद हमने यूज़र लगाया। यूज़र लगाने के बाद पहला काम हमने किया, रो क्रिएट की, एक डायनामिक क्रिएट एलिमेंट का यूज़ करके। उसके बाद हमने उसको टेबल में अपेंड कर दिया। जो हमारी यहाँ पे बॉडी बनी हुई है, इस बॉडी के अंदर हमने उसको अपेंड कर दिया। अब आप बोलोगे सर यहाँ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ नज़र नहीं आएगा, ये पिछली दफ़ा पूछ रहे थे ना ये वाला सवाल कि सर वो HTML में क्यों नहीं आया कोड, तो यहाँ नज़र नहीं आएगा। वो ब्राउज़र के टाइम पे, रन टाइम पे क्रिएट होके अपेंड हो गया। ठीक है, रो अपेंड हो गई। रो अपेंड होने के बाद दो कॉलम्स बने, देख रहे हो, दो TD बने, एक TD दूसरा TD। दो TD बने, पहले TD का हमने नाम रखा है यूज़र नेम, दूसरे का नाम हमने रखा है यूज़र ईमेल। फिर हमने क्या करा, यूज़र नेम जो है ना उसका कंटेंट अपेंड किया है। टेक्स्ट कंटेंट हमें पता है कि डायनामिक हम कोई भी कंटेंट अपेंड कर सकते हैं। अब इसमें अपेंड क्या करा है हमने, यूज़र डॉट नेम अपेंड किया है। अब ये यूज़र कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। इस यूज़र का मतलब है कि एक एक आइटम, पहला आइटम पहली बारी में, दूसरी बारी में दूसरा आइटम, सही है। तो दो आइटम हो गए। अब दोनों का पहले हमने यूज़र नेम निकाला, क्योंकि यहाँ पे नेम और ईमेल ही थी, तो नेम आ गई, ईमेल आ गई। दोनों को हमने कंटेंट को चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद सिंपल सा रो में दोनों को अपेंड कर दिया। ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। आपका सवाल जो था, क्या मैं कर सकता हूँ ऐसा, पता नहीं मुझे, मैंने ट्राई नहीं किया कभी। सही है, ऐसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है दो दो बार लगाना। क्या, फिर नहीं फिर ये गुस्सा करेगा, फिर ये बोलेगा भाई क्या कहना चाह रहे हो, एक ही आइटम आइटम ऐड कर रहा है, आइटम एक ही ऐड कर रहा है। अपेंड चाइल्ड एक ही आइटम ऐड करता है और अपेंड एक से ज़्यादा आइटम ऐड करता है। तो बस अगर आपको मल्टीपल आइटम एक साथ भेजने हैं तो आप अपेंड कर दो, तो वो एक साथ 3-4 आइटम जितने भी हों। अभी ये तो दो ही कॉलम थे, अब जो असाइनमेंट दूंगा उसमें बहुत सारे कॉलम होंगे, तो इसलिए ये है कि देख लो, सही है, अपेंड कर लो। उसके बाद इसको अपन आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। तो एक दफ़ा नोट्स ख़त्म कर लेते हैं। सीख तो हमने सभी लिया है। और ये देख रहे हो, ऑब्जेक्ट बनाया, उसको सेट किया। तो सेट करने के लिए हमने स्ट्रिंगिफाई यूज़ किया। रिट्राइव कर रहा, रिट्राइव का मतलब होता है फेच करना डेटा को। आगे बहुत यूज़ करूंगा ये वाला वर्ड, याद रख लो, रिट्राइव या फेच, रिट्राइव फेच। ठीक है, ये फेच का मतलब होता है डेटा गेट करना, रिट्राइव करना वही एक बात होती है जी। हाँ, रिट्राइव मतलब कि आप एक चीज़ में से डेटा को निकाल रहे हो। अब हमारा ये जो टेबल बना हुआ है ना, ये आप 10 साल बाद भी आओगे ना, जब भी आपको यहीं मिलेगा, ये टेबल गुम नहीं होगा। ये डेटाबेस में से आ रहा है, लोकल स्टोरेज में से। फाइल डिलीट हो जाए फिर भी, हाँ भले फाइल डिलीट हो जाए, फाइल से थोड़ी आ रही है। फाइल खोलने के लिए तो चाहिए होगी ना। अगर डिप्लॉय कर दिया तो फिर देखो, फाइल, इन्होंने अच्छा सवाल किया, फाइल डिलीट हो जाए, फाइल डिलीट हो गई तो मेरी पूरी वेबसाइट ही डिलीट हो गई, लेकिन डेटा फिर भी नहीं जाएगा। डेटा मेरा लोकल स्टोरेज जब भी आप हिट करोगे ना तो आपको यहाँ पे मिलेगा, बस मेरी फाइल नहीं होगी वो। हाँ, ये डेटा वहाँ से आ रहा है अभी। हाँ, घर पे जाके हिसाब लगाना ये कितने केबी का डेटा। कभी मैंने देखा नहीं खोल के, ये बहुत कम यूज़ करोगे आप, डेटाबेस यूज़ करते हैं हम, ये सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों के लिए होता है। यहाँ का लिखा हुआ है क्या केबी वेबी, कहाँ है। अच्छा, वो तो मैंने बताया था कि लिमिट कितनी है।
हाँ वो मैंने बताया ना, मैंने एक स्पेसिफिक दिया है आपको, मुझे खुद को सही कंफर्म पूछ लेते हैं जीपीटी से। लोकल स्टोरेज, हाउ मच एमबीज डेटा कैन वी स्टोर इन 5 MB पर ओरिजन। चलो इसने तो उससे भी कम बताया। 5 MB बहुत होती है वैसे, टेक्स्ट डेटा है ना। ठीक है, तो उसके बाद हमारा स्टोरिंग करना हमें सीख लिया। अब अगर एरे हो या वो हो, आप हमेशा स्ट्रिंगिफाई यूज़ करोगे, गेट करते वक्त पार्स यूज़ करोगे, सिंपल। कॉमन मिस्टेक क्या है कि आप जो है ना फॉरगेट कर भूल जाओगे स्ट्रिंगिफाई करना और बोलोगे सर मैप ही नहीं चल रहा, डेटा ही नहीं आ रहा। तो याद रखना स्ट्रिंगिफाई करना लाजमी है जब आप सेट कर रहे हो, और पार्स करना भी लाजमी है जब आप गेट कर रहे हो। और एज्यूमिंग स्टोरेज अपडेट ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं होगा। स्टोर करना है सेंसिटिव डेटा अवॉइड करना, जैसे कि पासवर्ड, इन चीज़ों को स्टोर नहीं करते, लेकिन अभी तो हम सीख रहे हैं। तो अभी हम अगर लॉगिन पेज बनाएंगे तो उसके लिए हमें वहीं पे ही सेव करना होगा। उसके बाद आप बनाओगे रियल वर्ल्ड यूज़ केस क्या है, डार्क मोड लाइट मोड, जो कि मुझसे आज नहीं बना, बहुत कोशिश की, तो आप लोग बना के लाना। रिमेंबरिंग यूज़र सेटिंग, सेविंग क्विज प्रोग्रेस, ये मैंने लाजमी सिलेक्ट किया है क्योंकि आप लोगों का करंट असाइनमेंट चल रहा है, उसको आपने लाजमी ऐड करना है। शॉपिंग कार्ट डेटा और लैंग्वेज सिलेक्शंस। अब आपने इसका असाइनमेंट वही दिया हुआ है मैंने, क्विज वाला। तो जो क्विज बना रहे हो ना आप, उसको आप डेटा को सेव करोगे। बन सकती है, फिर उसमें ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ गेट कर सकते हैं, वो अगले सेशन में बताऊंगा मैं। ये रहा डेटा डॉट जेसन, अगले सेशन में पढ़ेंगे एपीआई और किस तरह से हम यूज़ करते हैं डेटा डॉट जेसन को। वो फाइल बना सकते हैं लेकिन उसमें ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ गेट कर सकते हैं। अरे आप यूज़ तो करना शुरू करो अभी सर। जावास्क्रिप्ट में और कितना रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं अभी। चलते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो कोई सवाल है? मुझे वहाँ वालों का तो, भाई यहाँ बैठा करो यार, इस तरफ ही देख सकता हूँ बस मैं, या थोड़ा सा इधर उधर होके बैठा करो, कोने में नहीं जाया करो। सही है।